इंटरनेट की कहानी 20वीं सदी के वस्त के सर्द जंग कोल्ड वॉर के पस मंजर में शुरू होती है। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जारी इस कशमकश में टेक्नोलॉजी के मैदान में बढ़तरी हासिल करने की दौड़ लगी हुई थी। 1957 में जब सोवियत यूनियन ने पहला मसनूई सैयारा स्पुतनिक खला में भेजा तो अमेरिका में तशवीश की लहर दौड़ गई। इस वाक़ये ने अमेरिका को साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में अपनी सरमायाकारी बढ़ाने पर मजबूर किया। इसी तनाजुर में 1958 में अमेरिकी महकमा दिफा ने एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी आरपा का बुनियादी मकसद अमेरिका की टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना और मुस्तकबिल के खतरात का मुकाबला करने के लिए जदीद हल तलाश करना। इंटरनेट की बुनियाद दरअसल आरपा के एक प्रोजेक्ट आरपानेट में रखी गई। आरपानेट का बाकायदा आगाज 1969 में हुआ। इब्तिदाई तौर पर यह सिर्फ 4 यूनिवर्सिटियों के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स अकला, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट सरी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। पहला पैगाम 29 अक्टूबर 1969 को अकला से सरी भेजा गया था। पैगाम था लॉगिन का, लेकिन नेटवर्क क्रैश होने की वजह से सिर्फ पहले 2 हरूफ लो ही पहुंच सके। ये एक मामूली आगाज था, लेकिन इसने डिजिटल कम्युनिकेशन की दुनिया में एक नए दौर का सन बुनियाद रखा। प्रोटोकॉल्स का इर्तिका NCP से TCP/IP तक। इब्तिदाई आर्पनेट नेटवर्क कनेक्शन के लिए नेटवर्क कंट्रोल प्रोग्राम NCP नामी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता। जैसे जैसे आर्पनेट बढ़ता गया और मजीद नेटवर्क्स जैसे और पैकेट रेडियो नेटवर्क वजूद में आए, मुख्तलिफ नेटवर्क्स को एक दूसरे से जोड़ने इंटरनेटवर्किंग की जरूरत पेश आई। NCP इस काम के लिए काफी नहीं था। इस दिन को कभी कभी इंटरनेट की पैदाइश का दिन भी कहा जाता है। आर्पनेट से वसी नेटवर्क्स तक 1980 की दहाई में आर्पनेट ने अपनी फौजी शाख को अलग कर लिया और आर्पनेट ज्यादातर तहकीकी और तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल होने लगा। इस दौरान नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF ने नामी एक नया नेटवर्क बनाया जो तेजी से आर्पनेट से बड़ा हो गया। ने यूनिवर्सिटियों को एक दूसरे से जोड़ने में अहम किरदार अदा किया और इसे कमर्शियल ट्रैफिक के लिए सख्ती से महदूद रखा। इसी अरसे में डोमेन नेम सिस्टम DNS मुतारफ कराया गया। इससे पहले कंप्यूटर्स को उनके IP एड्रेसेस जैसे 192.168.1.1 के जरिए शनाख्त किया जाता था, जो याद रखना मुश्किल था। DNS ने याद रखने में आसान डोमेन नामों जैसे को मुतालिका IP एड्रेसेस से जोड़ने का निजाम फराहम किया। इससे इंटरनेट का इस्तेमाल आम लोगों के लिए आसान हुआ। ईमेल का निजाम जो रे टॉमलिंसन ने 1971 में मुतारफ कराया और निशान का इस्तेमाल शुरू किया, और फॉर्म्स जैसे यूसनेट ने भी इंटरनेट की इब्तिदाई नमू में अहम किरदार अदा किया, जिससे लोग एक दूसरे से मालूमात का तबादला और बातचीत कर सकते थे। वर्ल्ड वाइड वेब की आमद इंटरनेट का चेहरा बदल गया। इंटरनेट अपने TCP/IP बुनियादी ढांचे के साथ 1980 की दहाई के आखिर तक मौजूद था, लेकिन इसका इस्तेमाल अब भी ज्यादातर माहिरीन और मुहक्किकीन तक महदूद था। ये बुनियादी तौर पर टेक्स्ट पर मबनी था और इस्तेमाल में काफी पेचीदा और सर्वर के दरमियान मालूमात के तबादले का प्रोटोकॉल। 1991 में सन ने वर्ल्ड वाइड वेब को अवाम के लिए मुफ्त दस्तयाब कर दिया। ये एक इनकलाबी कदम था क्योंकि उसने वेब को तेजी से फैलने का मौका दिया। नामी पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर तैयार किया जो तस्वीर भी दिखा सकता था। मोज़ेक को बाद में नेटस्केप नेविगेटर में तैयार किया गया, जिसने आम सार्फिन के लिए वेब को इस्तेमाल करना इंतहाई आसान बना दिया। 1990 की दहाई के वस्त में की कमर्शियल इस्तेमाल पर पाबंदी हटा दी गई, जिसने इंटरनेट को तिजारती सरगर्मियों के लिए खोल दिया। इसके साथ ही वर्ल्ड वाइड वेब और ग्राफिकल ब्राउजर्स की मकबूलियत में धमाका खेज इजाफा हुआ। अचानक कंपनियां और अफराद वेबसाइट्स बना सकते थे, ऑनलाइन मसनूआत और खिदमात फरोख्त कर सकते थे और दुनिया भर के लोगों तक पहुंच सकते थे। इस दौर को .com बूम के नाम से जाना जाता है। बहुत सी नई इंटरनेट कंपनियां, जिनका नाम आमतौर पर काम पर खत्म होता था, तेजी से वजूद में आए और सरमायाकारों ने उनमें बड़ी रकूम लगानी शुरू कर दी। इंटरनेट सार्फिन की तादाद में हर साल कई गुना इजाफा हो रहा था। जहां इब्तिदाई वेब ज्यादातर जामिद मालूमात फराहम करता था, वेब 2.0 में सारिफ की शमूलियत और तामुल पर जोर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे माइस्पेस, फेसबुक, ट्विटर, वीडियो शेयरिंग साइट्स जैसे यूट्यूब, ब्लॉग्स और विकिपीडिया जैसी साइट्स ने सार्फिन को मवाद बनाने और एक दूसरे से जुड़ने की ताकत दी। ई कॉमर्स उरूज पर पहुंच गया और ऑनलाइन शॉपिंग
बैंकिंग और दीगर खदमात जिंदगी का हिस्सा बन गई। स्मार्टफोन्स की आमद और मोबाइल इंटरनेट ने इंटरनेट की रसाई को मजीद वसअत दी। अब लोग चलते फिरते किसी भी वक्त इंटरनेट से मुंसलिक रह सकते थे। क्लाउड कंप्यूटिंग ने डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के तरीकों को बदल दिया और इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने आम अशिया को भी नेटवर्क से जोड़ना शुरू कर दिया। आरपानेट के मामूली आगाज से लेकर आज की आलमी जाल तक इंटरनेट का इर्तिका इंसानी तारीख की सबसे तेज रफ्तार तकनीकी तब्दीलियों में से एक। उसने हमारे बातचीत करने, काम करने, सीखने और मुआशरत करने के तरीके को यकसर बदल दिया है। इसने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, इल्म और मालूमात को जमहूरी बनाया है और बेशुमार नए मौके पैदा किए हैं। यकीनन इस इर्तिका के साथ चैलेंजेस भी आए हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेसी के मसाइल, डिजिटल तकसीम, जिन लोगों के पास अभी तक इंटरनेट तक रसाई नहीं, और गलत मालूमात का फैलाव। इंटरनेट का सफर अभी जारी है। 5G टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत के आए और मजीद मरबूत आलात के साथ मुस्तकबिल में इंटरनेट के मजीद बदलने की तवक्को है। मजमूई तौर पर ताख़न इंटरनेट इंसानी जिद्दत, ताउन और मालूमात की ताकत का एक शानदार सबूत है।